अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़ के बाद नजरें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर जम गई हैं। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार और महमूद खान को टीम पर नजर रखने की हिदायत की है। उन्होंने ये बात और अगज़ई में जलसे से खिताब करते हुए कही, लेकिन क्या इन दोनों वज़रा आला की कारकर्दगी पर भी किसी की नज़र है? विफाक में हलचल के बाद क्या पंजाब में भी होगी उखाड़ पिछाड़? क्या सूबे में तब्दीली आने वाली है? गवर्नर पंजाब कनाडा का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर के बजाय इस्लामाबाद पहुंचे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से आज भी होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुशीर नईमुल हक से मुलाकात की और काबीना में हालिया तब्दीली समेत पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर दौरा अमरीका और कनाडा के बाद इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म के मुशीर नईमुल हक से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने काबीना में हालिया तब्दीलियों समेत पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया है। ज़राए का कहना है कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की आज यानी हफ्ते को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का भी इम्कान है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात शमसाब बुखारी ने सूबाई काबीना में फौरी तब्दीलियों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सूबाई काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला का हक है कि वो अपनी टीम में तब्दीली करे, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात ज़ेर गौर नहीं है। लेकिन मुल्क के और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का इस्तेहकाक है कि वो किसे अपनी टीम में रखें और किसे नहीं। पंजाब में कोई फौरी तौर पे ऐसा है नहीं है, लेकिन एज आई हैव स्टेटेड कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव वो सूबे का हो या मुल्क का हो, ये उसका प्रीरोगेटिव है, वो अपनी टीम कौन सी रखे क्या रखे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही कहते हैं कि काबीना में तब्दीली वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया है। चौधरी परवेज़ इलाही से जब पंजाब में मुमकिन तब्दीली से मुतालिक सवाल किया गया तो वो खामोश रहे। तो साहब जा कहेंगे, वफाक में काफ़ी तब्दीलियाँ देख रहे हैं। असद उमर साहब का इस्तीफ़ा और बाकियों का रद्द-ओ-बदल हुआ काफ़ी। पंजाब में भी कोई एक्सपेक्टेशन है, तवक्को है? देखिए जी, वफाक में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इख्तियार है काबीना को चेंज करना, महकमे चेंज करना, तो उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया जी। पीपल्स पार्टी दौर में 3 साल वजीर खजाना रहने वाले अब्दुल हफीज शेख को अपनी काबीना में लाने के अगले ही रोज वजीर आजम ने एक बार फिर पिछले 10 बरसों पर तनकीद की और अगज़ई में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब से हमारी हुकूमत आई है, ये पहले दिन से कह रहे हैं, हुकूमत फेल हो गई। उधर बिलावल इधर फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत हटा देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया है कि आप हुकूमत गिरा देंगे? जब से हमारी हुकूमत आई है, ये सारे मिल के पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। जरदारी उधर से खड़ा हुआ कहता मैं पाकिस्तान की, और वो उसका बेटा कहता मैं पीटीआई की हुकूमत हटा दूंगा। उधर फजल रहमान खड़ा होता है, वो कहता मैं हुकूमत हटा दूंगा। अब सवाल ये है कि अभी 8 महीने हुए हैं, क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत गिरा देंगे? इनको मुश्किल क्या पड़ी हुई है? इनको मुश्किल ये पड़ी हुई है कि हर रोज मेरे सामने इनकी करप्शन की नई दास्तानें आ रही हैं। इनको डर ये है कि अगर इमरान खान 2 साल भी रह गया तो ये सारे जेलों में चले जाएंगे। जमहूरियत नहीं खतरे में आई, जमहूरियत तो इंशाल्लाह मजबूत हो रही है। आपका चोरी किया हुआ पैसा खतरे में आ गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया और खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान साहब क्या हुआ? आज खैरियत तो थी, आप बड़े परेशान थे, इतनी घबराहट, इतना गुस्सा क्या हुआ? खान साहब, आपने कहा कि कोई आपकी हुकूमत गिरा रहा है, कौम को बताएं कि कौन आपकी हुकूमत गिरा रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस हुकूमत को गिराने के लिए आपकी नालायकी, नाअहली और ज़बान ही काफ़ी है। अभी तो अपोजिशन ने बॉलिंग ही नहीं की, आधी टीम हिट विकेट हो चुकी है। इमरान साहब, पाकिस्तान के मफाद में बैटिंग ऑर्डर नहीं, नालायक कप्तान की तब्दीली है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब, पैसों से कुछ नहीं होता, अगर होता तो पेशावर में 1 खरब के मेट्रो के खड्डे ना होते। नवाज शरीफ ने आवाम को लोड शेडिंग की अजियत से निजात दिलाई, लाखों नौजवानों को रोजगार दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब, आपको शहबाज शरीफ पर इसीलिए गुस्सा है कि आप शहबाज शरीफ जैसी 1 मेट्रो भी नहीं बना सके।
वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना असद उमर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख मुशीर ख़जाना मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के पास रेवेन्यू और इक़्तिसादी उमूर का भी चार्ज होगा। ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। ज़राए के मुताबिक मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख कराची से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने तबसरा करते हुए कहा है कि PTI सियासी जमात नहीं है, इसे लाया गया है। तहरीक इंसाफ में तमाम सियासी जमातों के साबिक अरकान मिलेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि असद उमर की नाकामियां नज़र आ रही थी, तब्दीली होना थी। मईशत की कमज़ोरी हुकूमत की नाकामी है। इमरान खान पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम करें, मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्क की मैशियत ख़राब है, हुकूमत की नाकामी ज़रूर गिनी जाएगी, मगर उसमें तकलीफ जो होगी वो मुल्क के गरीबों को होगी। असद उमर की चेंज तो नज़र आ रही थी, उनकी नाकामी के ऊपर नाकामी, नाकामी के ऊपर नाकामी। हमारी नाकामी जिसको कहते हैं, हफीज़ शेख तो हमारा वज़ीर रहा ना फाइनेंस का, तो आज फिर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ गई। मौलाना ने ठीक बात की है, वो अपनी नाकामी को मान ले, कहे कि भाई मैं फेल्योर हो गया हूँ, लोगों ने एतमाद किया, अच्छा एतमाद किया, लोगों ने बड़ा मुझ पर इज़्ज़त दी, मैं वज़ीर आज़म बन गया मगर मैं डिलीवर न कर सका। हल सिर्फ पार्लियामेंट है और ये हुकूमत आज भी एक मौका है कि हम पार्लियामेंट की सुपरमेसी को माने, सारे फैसले पार्लियामेंट में ले जाएं, वहाँ डिस्कस करें, देखें पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे न ऊपर जाती है। वज़ीर एविएशन ग़ुलाम सरवर खान ने एविएशन की वजारत लेने से इनकार की खबरों की तरदीद की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार था कि वो मुझे हटा देते, लेकिन उन्होंने एविएशन जितनी अहम वजारत देकर एतमाद का इजहार किया। ग़ुलाम सरवर खान का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलाकर कहा कि पेट्रोलियम टेक्निकल मिनिस्ट्री है, इसे समझना मुश्किल होगा, अगर ये वजारत मेरे पास रही तो मज़ीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा। ग़ुलाम सरवर खान का कहना था कि उन्हें काबीना में तब्दीलियों का पहले से पता था। देखें जी, बहुत सारे क्वार्टर से जनरल पब्लिक की तरफ से भी ये आ रहा था कि असद उमर अपनी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर नहीं कर सके, जबकि असद उमर ने अपनी तरफ से बड़ी मेहनत की, तो वो अपनी कोशिशों के बावजूद मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सके। आपको वज़ीर आज़म गैर मुतमईन आपको वज़ीर आज़म गैर मुतमईन लगे थे? आपको एहसास था कि असद उमर खतरे में है? गैर, क्योंकि डिनाइल बहुत आ रहा था। आपको तो बता दिया कुछ अर्सा पहले बुला के वज़ीर आज़म ने, असद उमर के लिए तो मुसलसल डिनाइल था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आखिरी दिन 1 बजे मीटिंग हुई ईरान की विजिट पे, हमारा भी एक इशू था ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, उसमें भी असद उमर मौजूद थे और मुझे इतना पता था कि रीशफल होना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस रीशफलिंग का मेन असद उमर साहब भी उसका शिकार होंगे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जी। नैब ने रेंटल पावर केस में साबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली शाहिद रफ़ी को गिरफ्तार कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक रेंटल पावर केस में साबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली शाहिद रफ़ी को इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। नैब की टीम ने शाहिद रफ़ी के घर से अहम दस्तावेज़ात भी कब्जे में ले ली। शाहिद रफ़ी को गिरफ्तार करके नैब रावलपिंडी के दफ्तर मुंतकिल किया गया। शाहिद रफ़ी को आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। हुकूमत पंजाब ने रमज़ान में पहले से ज़्यादा सब्सिडी देने का फ़ैसला किया है। गुज़श्ता साल के 9 अरब के मुकाबले में 12 अरब रुपये से ज़्यादा की सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब काबीना ने 35 निकाती एजेंडा की मंजूरी दे दी। समसाम बुखारी का कहना है कि रमज़ान में आवाम को रिलीफ नज़र आएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा 20 मई तक मुकम्मल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और मोहलत दे दी। अदालत ने 3 तामीराती कंपनी से 1 करोड़ रुपए की गारंटी भी मांग ली। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वो फिक्रमंद हैं कि कहीं मंसूबा धड़ाम से नीचे ना गिरे। ठेकेदार काम नहीं करते तो उन्हें उठाकर जेल में डाल दें। देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा मुकम्मल करने के लिए तामीराती कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से एक और मोहलत मिल गई। मंसूबा 20 मई तक हर हाल में मुकम्मल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस गुलजार अहमद ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर फजल हलीम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी वजह से काम ताखीर का शिकार हुआ। मंसूबे पर खतीर रकम खर्च हुई, ये कौमी मफाद का मंसूबा है। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि तामीराती काम के मयार को जांचने के लिए कोई मैकेनिज्म है या नहीं। हमें मंसूबे से बहुत फिक्र है, कहीं मंसूबा धड़ाम से नीचे ना आ गिरे। तीनों तामीराती कंपनियां 1-1 अरब रुपए की गारंटी दें।
तामीराती कंपनी के वकील नईम बुखारी ने आगाह किया कि 1.5 अरब रुपए के वाजबात बाकी हैं, मजीद अरबों रुपए नहीं दे सकते, काम मुकम्मल करने के लिए वक्त दिया जाए। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आप कुछ नहीं कर रहे और डेडलाइन पर डेडलाइन मांग रहे हैं। आपने पहले भी मोहलत ली और फिर काम मुकम्मल नहीं हुआ। नईम बुखारी ने तजवीज दी कि अब अगर काम मुकम्मल ना हो तो जिम्मेदारों को जेल भेज दें। अदालत ने तीनों कंपनियों को 20 मई तक मंसूबा मुकम्मल करने की मोहलत देते हुए 1-1 करोड़ रुपए की गारंटी तलब कर ली। ये भी कहा कि मुकर्ररा तारीख तक काम मुकम्मल ना होने पर गारंटी जब्त कर ली जाएगी। अदालत ने मंसूबे की टेक्निकल कमेटी के सरबराह को तब्दील करते हुए जस्टिस रिटायर्ड जमशेद और जस्टिस अब्दुल सत्तार असगर में से किसी एक को टेक्निकल कमेटी का सरबराह बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने यह भी तजवीज दी कि मौजूदा सरबराह जस्टिस जाहिद हुसैन काम जारी रखना चाहते हैं तो पंजाब हुकूमत इस पर भी गौर करे। केस की मजीद समाअत 2 हफ्ते के बाद होगी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने NLI बोंजी का दौरा किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा में NLI की खिदमात को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहना है कि लीडर विजन देता है। हफीज़ शेख जिस ज़माने में फ़ाइनेंस के वज़ीर थे वो ज़माना जरदारी का था। अब वज़ीर आज़म इमरान खान है। हफीज़ शेख काबिल इंसान है, इमरान खान की क़यादत में बेहतर काम करेंगे। 3 साल रहे। देखें, ये है टेक्निकल पोजीशन। फाइनेंस इज समथिंग दैट, ये ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर मैं तो नहीं बन सकता, ना आप बन सकते हैं, ना कोई। ये एक इकोनॉमिक विजन वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स का आदमी चाहिए होता है। अब हफीज शेख साहब में वो कैपेबिलिटी है। जहां तक बात है कि मैं आपके सवाल का जवाब भी साथ साथ दे देता हूँ। डिपेंड करता है लीडरशिप पे। विजन देना होता है लीडरशिप ने, और इन लोगों ने एग्जीक्यूट करना होता है। तो हफीज शेख साहब एक कैपेबल आदमी है। ये जो विजन देना है, जो कि लीडरशिप का काम है, ये विजन असद उमर साहब को नहीं दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, जो हफीज शेख साहब को देते बिल्कुल असद उमर परफॉर्म करेंगे। असद उमर साहब आज भी विजन देंगे, लेकिन असद उमर साहब में भी खान साहब की नजर में, प्राइम मिनिस्टर की नजर में, वो वहां नहीं बैटिंग कराना चाह रहे उनको, या वो पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं और उनको कुछ और ऑफर करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने वो डिसीजन ले लिया। अब हफीज शेख साहब बेहतर परफॉर्म करेंगे। जो उनकी परफॉर्मेंस 3 साल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में रही है वैसी नहीं होगी, अब इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि उनके वजीर आजम इमरान खान साहब होंगे। हाँ बिल्कुल, और सदर आसिफ ज़रदारी नहीं होंगे। सही है, लेकिन असद उमर साहब परफॉर्म नहीं कर सके, इसके बावजूद कि उनके वजीर आजम इमरान खान साहब थे। कैपेबिलिटी शायद उनमें, एज पर द प्राइम मिनिस्टर, शायद असद उमर साहब में ये कैपेबिलिटी ना हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कारी ने कहा है कि गैर मुंतखब मुशीर बनाकर इमरान खान अपने नाम नहाद उसूलों की पासदारी पर उतर आए हैं। अरकान असम्बली को चोर डाकू समझने वाला पार्लियामेंट पर कैसे एतबार कर सकता है। इमरान खान का नया मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर SNGPL का 86 करोड़ का नादहिंदा है। नदीम बाबर कायदे आज़म सोलर पार्क और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मामलात में भी मुलविस रहा। मेरिट और शफाफियत के दावे करने वाला अपने हाथों अपनी विकेट्स गिराता चला जा रहा है। वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान का कहना है कि असद उमर पर माशी सूरत हाल बेहतर ना करने पर तनकीद हो रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की। उनका कहना था कि वो काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक तो जानते थे, लेकिन यह अंदाज़ा नहीं था कि असद उमर को तब्दील कर दिया जाएगा। गुलाम सरवर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। देखें जी, बहुत सारे क्वार्टर से जनरल पब्लिक की तरफ से भी ये आ रहा था कि असद उमर अपनी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर नहीं कर सके, जबकि असद उमर ने अपनी तरफ से बड़ी मेहनत की, तो वो अपनी कोशिशों के बावजूद मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सके। आपको वजीर आजम गैर मुतमईन, आपको वजीर आजम गैर मुतमईन लगे थे? आपको एहसास था कि असद उमर खतरे में है गैर, क्योंकि डिनाइल बहुत आ रहा था। आपको तो बता दिया कुछ अर्सा पहले बुला के वजीर आजम ने, असद उमर के लिए तो मुसलसल डिनाइल था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आखिरी दिन 1 बजे मीटिंग हुई ईरान की विजिट पे। हमारा भी एक इशू था ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, उसमें भी असद उमर मौजूद थे, और मुझे इतना पता था कि रीशफल होना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस रीशफलिंग का मेन असद उमर साहब भी उसका शिकार होंगे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत से लाताल्लुक़ नहीं हो सकते, मसाइल का हल ज़रूरी है। दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं, जंग दोनों को बर्बाद कर सकती है। भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। दुनिया बदल गई है, अब कश्मीर में मज़ीद मज़ालिम नहीं हो सकते। सुषमा स्वराज ने तस्लीम किया कि भारतीय एडवेंचर में कोई पाकिस्तानी जाम बहक नहीं हुआ। बलूचिस्तान में दोबारा अमन तबाह करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम और ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिशें की जा रही हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीटीएम वाले बात ठीक करते हैं लेकिन पीटीएम वालों का लहजा ठीक नहीं। लोगों को भड़काना और मसाइल का कोई हल ना पेश करने से नुकसान होगा। अपनी फ़ौज के खिलाफ बात करने और नारे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे सिर्फ अफसोस है, पीटीएम नई एक तंजीम है, पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है। वो जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो मैं 15 साल से बातें कर रहा था। वो बात ठीक करते हैं कि बात वो ठीक करते हैं, लेकिन जो जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जो लोगों को तकलीफ से जो गुजरे हैं उनको अपनी फौज के खिलाफ करना, इस तरह के नारे मारना, मुझे आज बताएं कि पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कबायली इलाके को इससे क्या फायदा होगा। लोगों के सिर्फ दुख और दर्द के ऊपर नमक छिड़क के और भड़काना कि जी कितना जुल्म हुआ और फिर कोई हल ना पेश करना। हल क्या है इसका? क्या हल है इसका कि लोगों को तकलीफ हुई, मुश्किल वक्त से गुजरे? हल तो यह है कि अब हम मरहम पट्टी करें, इनकी जो इनसे जुल्म हुए इनकी मदद करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने औरंगज़ई में जलसे से खिताब में कहा कि कुछ लोग पख्तूनों को हकूक़ दिलाने के लिए निकल आए हैं। वो उन लोगों को कहना चाहते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों की हुकूमत नहीं है? क्या मुल्क का वज़ीर आज़म पख्तून नहीं? उन्हें मालूम है कि पख्तूनों की क्या मुश्किलात हैं और ये मुश्किलात ज़रूर हल होंगी। कुछ लोग निकल आए हैं, वो कहते हैं कि हम पख्तूनों को उनके हुकूक दिलाएंगे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पख्तूनों की नहीं है? क्या आपका प्राइम मिनिस्टर पख्तून नहीं है? क्या फेडरल कैबिनेट में पख्तूनों की नुमाइंदगी नहीं है? क्या ये गवर्नर साहब बैठे हैं ये पख्तून नहीं है? तो मैं जब ये पख्तून है तो मैं भी पख्तून, आप भी पख्तून, आपका प्राइम मिनिस्टर भी पख्तून है और पख्तून आपके उस प्रोपेगेंडे के हवाले से धोखा नहीं कहेंगे, बल्कि जो भी पख्तूनों की ग्रीवेंसेस है, जो भी पख्तूनों की मुश्किलात है, वो आपका ये पख्तून वज़ीर आला और उसकी पख्तून हुकूमत और पख्तून प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह हल करेगा। तो फिर चीखे क्यों मारते हैं वो लोग? मुझे पता है कि आप लोगों की क्या मुश्किलात है और उसको किस तरीके से हल करना है। ये मेरा आपसे वादा है, इंशाअल्लाह आपके मुतालिबात, आपके मुश्किलात जरूर हल होंगे। FIA ने 7 अफराद को बैरून मुल्क मुलाजमतों का झांसा देकर लूटने वाले 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई लाहौर के इलाके मुल्तान चुंगी में की गई। देखिए अदनान मलिक की रिपोर्ट। हुकाम के मुताबिक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने मुल्तान चुंगी वादत रोड पर अल खलीज मेडिकल सेंटर में छापा मारा और 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ट्रैवल एजेंट्स की मदद से बैरून मुल्क जाने वालों को जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करते थे। FIA के मुताबिक मुलजमान अब तक हजारों लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। कार्रवाई के दौरान 36 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, 5 लाख रुपए नकद, 900 मेडिकल स्टिकर्स, 6 रिकॉर्ड रजिस्टर्ड और दीगर दस्तावेजात कब्जे में ले ली गयी। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद वसीम, रियाज रसूल, हाफिज तनवीर, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद राहील और यूनुस फेरोज शामिल हैं। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने अपने सियासी मफादात के लिए मुल्क और कौम को कर्जों की दलदल में धकेला। एक तरफ बैरूनी कर्जों से महंगी बिजली के कारखानों का क़याम और दूसरी जानिब तरसील और तकसीम के शुबे को नज़रअंदाज करना मुजबाना गफलत है। वज़ारत तवानाई माह रमज़ान के पेश नज़र खुसूसी इंतजाम करें ताकि सहरी और अफ्तार के वक्त आवाम को बिजली की बिला तातुल फराहमी को हद दर्जे मुमकिन बनाया जा सके। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ नायब रावलपिंडी का एक और केस सामने आ गया है। साबिक हुक्मरान ख़ानदान के खिलाफ एक नामालूम दरख्वास्त पर BMW गाड़ियों के गलत इस्तेमाल की तहकीकात की जा रही है। नायब ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि नायब रावलपिंडी की टीम नवाज शरीफ की ज़मानत खत्म होने के बाद जेल में उनका बयान लेगी। सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल केस में फवाद हसन फवाद और शाहिद खाकान अब्बासी का बयान लिया जा चुका है।
IB के साबिक सरबराह आफ्ताब सुल्तान का उनको बयान के लिए तलब किया मगर वो पेश नहीं हुए। गाड़ियों के गलत इस्तेमाल के केस में वजारत खारजा के मुतालिका अफसरान से भी बयानात लिए जा चुके हैं। नवाज शरीफ और उनके अहल खाना पर 30 सरकारी BMW गाड़ियों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। BMW गाड़ियाँ वजारत सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजारत खारजा ने खरीदी थी। साबिक वफाकी वजीर बाबर अवान ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने के नैब रेफरेंस में दोबारा बरियत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में जमा करवा दी है। इस्तग़ासा के तीसरे गवाह का बयान कलमबंद किया गया है। अदालत ने मजीद गवाहों को 23 अप्रैल को तलब किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने नंदीपुर रेफरेंस की समाअत की। इस्तग़ासा के गवाह वजारत कानून के सेक्शन अफसर तनवीर सईद बरलास ने अपना बयान कलमबंद करवाया, रिकॉर्ड पेश किया। मुलजिमान के वकला ने गवाह की पेश करदा दस्तावेज़ात पर एतराज़ किया कि ये दस्तावेज़ात गवाह ने तैयार की और ना इनकी मौजूदगी में तैयार हुई। बाबर अवान ने दोबारा बरियत की दरख्वास्त जमा करवाई। इससे पहले बाबर अवान ने बरियत की दरख्वास्त वापस लेते हुए कहा था कि वो वालिदा के हुक्म पर ट्रायल का सामना करेंगे। बाबर अवान पर फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने का सिलसिला जारी है। अभी तक 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, जबकि साबिक वफाकी वज़रा सैयद नवीद कमर और ख्वाजा आसिफ समेत 35 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड करवाने हैं। केस की मजीद समाअत 23 अप्रैल को होगी। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.